हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताएंगे सेकेंड राउंड से जुड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सेकेंड राउंड क्यों होता है। तो जिस तरीके से अब 11 सितंबर को आपको अलॉटमेंट आएगा फर्स्ट राउंड का, फिर उसके बाद अपग्रेड होगा। तो अपग्रेड होने के बाद जो सीटें वैकेंट होगी कॉलेजेस में, उन्हीं सीटों के लिए सेकेंड राउंड होता है। अब जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जिससे कि आप फर्स्ट राउंड में तो आप कट ऑफ चेक करके थोड़ा सा गेस कर सकते थे, बट सेकेंड राउंड में आप इस तरह की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट एनालिसिस है जो आपको नहीं पता है। अब चले चलते हैं प्रीवियस ईयर पे। तो प्रीवियस ईयर में 17,827 स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था और सेकेंड राउंड में 8,123। तो आई मीन टू से कि फर्स्ट राउंड में 17,000 के बाद भी सेकेंड राउंड में 8,000 स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया। कहने का ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी चॉइस फीलिंग गड़बड़ होती है, गलती करते हैं, मतलब उस सीआर पे जो आप वो एक्सपेक्ट कर पा रहे थे वो मिला नहीं। तो गलती होने की वजह से बहुत सारे बच्चे अपनी सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट होने के बाद भी छोड़ते हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड के बिहाफ पे अगर आप काउंसलिंग सोचते हो तो ये मान के चलिए कि 100% आप गलती करोगे, फर्स्ट राउंड की मिस्टेक फिर से दोहराओगे। इस वजह से इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। आ जाएगा कि कैटेगरी सीट का किस तरीके से हमको सोचना है, क्योंकि जिस तरीके से आपका माइंड सेटअप आप बना के रखे हो डेफिनेटली गलती करोगे। ये है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है DABB का। आप देख पा रहे हैं OBC का कितना गया है, 44,602 से 2,122, मतलब OBC कैटेगरी की 10 सीट अलॉट हुई है। देख पा रहे हैं IT की। मैं बस एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूं कि आपको समझना है। अब चलिए आ जाते हैं हम सेकेंड राउंड पे। अब सेम देख लीजिए, OBC 30,000, ये कट ऑफ पे मत जाइए, 30,326 से कहने का मतलब सिर्फ एक सीट अलॉट हुई है। तो इस तरीके से कट ऑफ मत देख लीजिएगा कि पता चले कि इतना कट ऑफ गया OBC का तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि मात्र एक सीट अलॉट हुई है। अगर हमें CSE की बात करें, DAB में CSE की बात करें तो OBC में एक भी सीट वैकेंट ही नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ से CSE स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। OBC कैटेगरी की मतलब मेल कैटेगरी की एक भी सीट वैकेंट नहीं थी। तो इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि वो कट ऑफ देख लिए तो हमको मिल जाएगी। हमको यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट राउंड में पूरी सीट वैकेंट होती है तो एक गेस काम करता है, बट सेकेंड राउंड में सीट वैकेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिहाफ पर ही आप सोच सकते हैं कि हमको क्या चॉइस फिलिंग करनी है, कहाँ पे सीट हमको मिल पाएगी। हाँ, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। आपको कई बार ज़्यादा जो फर्स्ट राउंड पे जिस CRL पे आपको सीट नहीं मिल रही थी, सेकेंड राउंड में आपके ज़्यादा CRL पर भी आपको अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच मिल सकती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे कहने का आशय है कि जैसे फर्स्ट राउंड में पूरी सीट वैकेंट होती है, तो फर्स्ट राउंड में कई बार ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा CRL पर अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच नहीं मिल सकती, लेकिन सेकेंड राउंड में अच्छे कॉलेज की अच्छे ब्रांच ज़्यादा CRL पर भी मिल सकती है। लेकिन ये कब मिलेगी, जब आपको पूरी तरीके से आपको काउंसलिंग करना आएगा, वैकेंट सीट देखना पड़ेगा, लोगों की चॉइस फीलिंग, मतलब कौन कहाँ पे जा रहे हैं, है तो सीट लिमिटेड, वैकेंट सीट पर ही काउंसलिंग होगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जैसे CSE तो वैकेंट ही नहीं है, OBC कैटेगरी की एक भी सीट खाली नहीं, और IT में आपने देखा कि एक सीट वैकेंट थी तो वो उसको मिल गई। तो इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में मिस्टेक किया है तो काउंसलिंग की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे कि आपके CRL पर आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल सके। हमारा बार बार एक ही चीज़ कहना है, वैसे तो हमारी पूरी टीम पूरा सिर्फ और सिर्फ MPDT की काउंसलिंग पर ही फोकस है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे सबसे कम वीडियोज़ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपने देखा होगा हमारे ही चैनल में है पूरी डेटा प्रूफ के साथ दिखाए जाते हैं,
जिससे कि बात यहाँ पे बच्चों के कैरियर की है, तो कोई भी मिस गाइडेंस ना हो। और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो ज़बरदस्ती समझने का प्रयास ना करें, काउंसलिंग करवा लें, क्योंकि वह आपके कैरियर से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे आपकी कैरियर को देखते हुए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहे हैं, एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो 1-to-1 फ़ोन में आप अपनी हर क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। हमारा कहना इतना ही है कि हम ये नहीं कहते कि आप हम ही से काउंसलिंग कराइए, लेकिन काउंसलिंग की हेल्प ज़रूर लीजिए। यह चार्ज आपके कैरियर के लिए है। जो आपको बेस्ट लगे, जो भी आपको बेस्ट लगे, उनसे आप काउंसलिंग कराएं, लेकिन काउंसलिंग हेल्प जरूर लें, क्योंकि आपको आपके लेवल पर उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चीज़ आपने कंसीडर भी ना की होगी, बिल्कुल कंसीडर नहीं की होगी। तो इसलिए आप काउंसलिंग की हेल्प जरूर लीजिए, किसी से भी लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपर्टीज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो आपके लिए बेहतर होगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।